एक तरफ बिहार कोरोना से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ बिहार में कोरोना को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। ये बताइए, सत्ता पक्ष कर रही है कि आप कोरोना को लेकर राजनीति कर रहे हैं? देखिए, कोई राजनीति नहीं है। आपको पता है बिहार में लॉकडाउन है, लॉकडाउन को बढ़ाया भी गया। पूरा सचिवालय जो है क्वारंटाइन हो रखा है। मुख्यमंत्री आवास में 85 जो लोग हैं वो संक्रमित पाए गए हैं, बल्कि उनके परिवार के लोग भी पाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री आवास को भी सील कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय को भी सीज कर दिया गया है। होम सेक्रेटरी खुद को पॉजिटिव पाए गए हैं। कई डीएम, एसपी, कई मंत्री, कई पार्टी के विधायक और बीजेपी कार्यालय में तो 75 लोग पाए गए हैं। और आज जो सूचना है, प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी के संक्रमित पाए गए हैं। तो वाकई में बिहार में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब मुख्यमंत्री तक पहुंच गया कोरोना, तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी। और लगातार हम शुरुआत दिन से सचेत करते रहे सरकार को कि आने वाला दिन जो है बहुत ही भयावह होने वाला है। और ये हम नहीं बल्कि यूएन भी कह रहा है। और आपने नीति आयोग का रिपोर्ट भी पढ़ा होगा, जिसमें बिहार चिकित्सा के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य है। इन दिनों जो कोरोना से हम कैसे लड़ेंगे। हम लगातार कहते रहे कि एक दिन में कम से कम मिनिमम 30,000 सैंपल लेना चाहिए, टेस्ट होने चाहिए। लेकिन बिहार सरकार जो है, मार्च से लेकर के अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। अस्पताल जो है, एकमात्र डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है एनएमसीएच। उसी एनएमसीएच का हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, जिसमें एक लड़का अपने पिता का ऑक्सीजन बदल रहा था। आज उस लड़के के फादर की डेथ पिता की भी डेथ होगी। और उसने क्या इल्ज़ाम लगाया कि ना डॉक्टर हैं, ना नर्सेज हैं, ना कोई पूछने वाला है, आज उसकी मृत्यु होगी। तो सवाल तो खड़ा होता है कि ऐसी लचड़ व्यवस्था जो हुई है, इसका दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है। यानी जब पूरा प्रशासन, शासन क्वारंटाइन हो रखा, पटना से डीएम से लेकर के कार्यालय सब बंद पड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि बिहार में क्या हम लोग, या तो कोरोना है, जो भयावह स्थिति अभी है, ये तो सरकार भी मान रही है कि लॉकडाउन इसलिए किया गया है। लेकिन इसी स्थिति में जो जदयू है, बीजेपी है, वो चाहती है चुनाव भी हो जाए। देखिए, सरकार नहीं कराया, लेकिन इसी स्थिति में इनकी सरकार ने पैक्स का चुनाव रद्द कर दिया। पैक्स का चुनाव तो छोटा चुनाव है, बिहार विधानसभा बड़ा चुनाव है। पैक्स के चुनाव को रद्द करने में इन्होंने क्या एक्सक्यूज़ दिया कि डिज़ास्टर को लेकर के। तो जब मानते हैं डिज़ास्टर है, लोगों के जान पे आफत है, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं, इन लोगों को जान की चिंता नहीं है, लोगों की चिंता नहीं, इनको केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, लेकिन काम जो है वलचड़ वाला कर रहे हैं। और लोगों की जब जान पे आफत है, लोकतंत्र में जब लोग ही नहीं रहेगा तो तंत्र का क्या मतलब है। आप क्या चाहते हैं कि लाशों के ढेर पे चुनाव कराना, यानी आप जो है बूथ से सीधे शमशान आप भेजना चाहते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, आप तो देखिए क्या व्यवस्था है। अगर आपको लगता है कि कोरोना कोई जान मान का नुकसान नहीं करता है, तो आप जो है परंपरागत तरीके से चुनाव कराइए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोरोना अगर डिज़ास्टर है, पहली बार फेस कर रहे हैं, तो आप जो है थोड़ा विलम्ब किया जा सकता है। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बूथों पे लोग जाए ना। अभी जिस प्रकार का जो माहौल है, आप एक तरफ कहते हैं कि लॉकडाउन करो, और एक तरफ जनता दल यूनाइटेड ने क्या कहा कि एक चरण में चुनाव होना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं, इन्हीं की सरकार नीतीश जी कहते हैं एक चरण में चुनाव होना चाहिए, और एक तरफ कहते हैं घर से बाहर मत निकलो। अगर एक चरण में अगर चुनाव होगा तो 12-13 करोड़ की आबादी में लगभग 7 करोड़ लोग जो हैं वो वोटर हैं। अगर 50 से 60% भी अगर टर्नआउट होता है, तो लगभग 3.5 करोड़ लोग जो हैं सड़कों पे रहेंगे। और प्रशासन, पुलिसकर्मी, कर्मचारी मिला के यानी 4 करोड़। आप एक तरफ कहते हैं कि लॉकडाउन में निकलो मत, एक तरफ आप चाहते हो एक दिन में 4 करोड़ लोग जो हैं वो बाहर निकल के वोटिंग करें। तो आप देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव इसलिए होता है कि लोगों की जान बचाई जा सके, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाई जा सके। लेकिन जब जान पे ही खतरा आ जाएगा उन लोगों का, क्योंकि ऐसा माहौल ना हमने देखा ना किसी और ने देखा, ये पहली बार पूरे विश्व में ये हो रहा है। और आज देखिए ना, पूरे हिंदुस्तान में एक दिन में 29,000 जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और ये तो तब हो रहा है जब जांच नहीं हो रहा बिहार में। लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि वही स्टूडेंट परीक्षा से भागता है जिसकी तैयारी नहीं होती है। सवाल यह भी हो रहा है कि आरजेडी की क्या तैयारी नहीं है विधानसभा चुनाव को लेकर? मोदी जी की क्या तैयारी थी कोरोना को लेकर के? क्यों बिहार सबसे फिसड्डी राज है? भाग तो ये रहे हैं इन बद इंतज़ामी को लेकर के।
इनके अस्पताल में कोई जाना नहीं चाहता, सब जो है एम्स जाना चाहते हैं। एम्स में जो है केवल वीआईपी लोगों को ही भर्ती कराया जा रहा है। अपर सचिव गृह विभाग के जो हैं वो मर गए, उनको एडमिट नहीं किया गया। ये तो स्थिति है। जब हम तो कह रहे हैं भैया, अगर आपको नहीं, हम भाग नहीं रहे, लेकिन परंपरागत तरीके से चुनाव कराओ। फिर अगर आपको यही लगता है कि कोरोना से कुछ होने वाला नहीं है, मौतें नहीं है, तो परंपरागत तरीके से चुनाव कराइए। मतलब चुनाव के लिए तैयार हैं, चुनाव की तैयारी पूरी है आरजेडी के तरफ से। आप एक बात समझिए, चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम सुशील मोदी जी से कहना चाहिए, लोगों की जान बचानी चाहिए या उनको मरना चाहिए? आप क्या चाहते हो? हम कितना भागेंगे? आज नहीं तो कल तो चुनाव होगा ही होगा। लेकिन अगर लोगों की जान हम बचा सके और उस जान की कीमत को हम लोग समझें, और वो कल को जो है वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट हो, ये हम चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? और हम चाहेंगे कि फेयर इलेक्शन हो, निष्पक्ष इलेक्शन हो। आप एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है, हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन 65% के ऊपर वाले उम्र के लोग जो हैं वो घर पे भी वोट दे सकते हैं। और ये अमेंडमेंट हुआ है गजट में। अगर ये अमेंडमेंट हुआ है तो इसका हवाला दिया गया है डिज़ास्टर, यानी मान रहे डिज़ास्टर है, तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? चुनाव कराएगा कौन? एसपी, डीएम, हाँ, प्रशासन, अधिकारी। कितने अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव हो गया, वो कैसे कराएंगे? और लोग बूथ के पास जाएं या बूथ उनके पास हैं 65 साल वाले के पास, संक्रमण तो फैलेगा ही फैलेगा। वो भी तो एक जगह नहीं जाएंगे, वो भी तो घर घर ले जा करके वोट कलेक्ट करेंगे, तो संक्रमण तो ऐसे भी फैलना है। दूसरी बात कि 65 साल की उम्र वाला वोट घर में बैठ के देगा, लेकिन वो चुनाव लड़ सकता है, वोट जाके बूथ पे नहीं दे सकता। 65 साल वाला चुनाव प्रचार करेगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन तो है ही। और हम लोग तो चाहते हैं इसके आड़ में, कोरोना के आड़ में कम से कम ये लोग बेईमानी ना करें, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो अभी हम लोग जो है चिंता हम लोगों को चुनाव को नहीं करनी चाहिए। ये लोग जो वर्चुअल रैली करते रहेंगे, कौन से जमात के लोग हैं भाई जो कोरोना फैला दिया इन लोगों ने? बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पॉजिटिव, इनके मंत्री पॉजिटिव, इनका जो है पूरा आप देखिए 75 लोग जो हैं, 100 का सैंपल लिया, 75 पॉजिटिव पाए गए। अब हम बात करेंगे चिराग पासवान की। चिराग पासवान जो ट्वीट कर रहे हैं उसको आप रीट्वीट कर रहे हैं, इसको क्या माना जाए? नहीं, रीट्वीट नहीं, उन्होंने जो बोला था वो चीज़ जो है हमने एक पोर्टल, एक अखबार में छपा था, उस चीज़ को कोट किया था। वाकई में जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर इंसानियत है, वो नहीं चाहेगा कि अभी चुनाव हो, क्योंकि हम लोग जो हैं, लोगों की चिंता है और जान है तभी जहां है। और आज कोई घर से क्यों नहीं निकल रहा? क्यों मना कर रही है सरकार निकलने से? लेकिन आप कहते हो एक दिन 4 करोड़ लोग बाहर निकलो। लेकिन इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है पूरे बिहार में कि 2 युवा चेहरे हो सकता है अगले कुछ महीनों में एक मंच पर दिखाई देंगे, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव। ये बात एकदम, जहाँ तक हमारी बात है, हमारी फिक्र हम लोगों की है, लोगों की जान की है। और हमको जहाँ तक लगता है कि चिराग पासवान जो हैं, उनको भी चिंता लोगों की है। तो अभी हम इसको चुनाव से तोड़ जोड़ करके ना देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसी कोई बातचीत नहीं है अभी तक। और आप लोग, आपके तरफ से कोई ऑफर? आगे क्या होता है नहीं होता तो बात की बात है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है बिहार में देखते हुए, करा दीजिए परंपरागत तरीके से चुनाव। एक तरफ आप कहते हो कि आप वोट मांगने नहीं जा सकते, घर में बैठे रहो। लेकिन आपको लगता है कि एनडीए में चिराग के साथ जो हो रहा है वो ठीक है, जो जदयू कर रही है, सीटों को लेकर जो मामला चल रहा है? ये इंटरनल मैटर है उनका, उनके घर में क्या चल रहा है हमको एकदम नहीं जानना, और ना हमको परवाह है। आगे वो तो बेहतर चिराग पासवान जी ही बता लेकिन पाएंगे। चिराग जो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में वह विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए, वो कहें ना कहें, आप तो आंकड़े देख लीजिए ना, नीति आयोग का ही आंकड़ा देख लीजिए। हर जगह जो है, शिक्षा के मामले में हो, चिकित्सा के मामले में हो, सबसे बिहार जो फिसड्डी राज है। हर तरीके से बिहारियों पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कारखाना नहीं है, यहाँ बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है, पलायन रुक नहीं रहा है। तो स्थिति तो भयावह है ही। तो विचार तो आप दोनों का अब मिल रहा है ना, मेल खा रहा है, तो आने वाले दिनों में इसका सकारात्मक परिणाम तो दिखाई देना चाहिए। हम तो वहाँ नहीं है, हम तो अपनी जगह पे हैं।
विचार हमारा मिल रहा है तो उनको तय करना है कि किन के साथ उनका मिल रहा है, जहाँ वो हैं वहाँ मिल रहा है या जो बात हम कह रहे हैं वो सही है। फैसला तो उनको करना, हमको तो नहीं करना। हम तो अपना जो जिम्मेदारी मिला है, जो काम मिला वो काम में लगे। मतलब फैसला उनको करना, आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है अगर चिराग महागठबंधन की तरफ आते हैं तो? आगे क्या होगा वो तो उनको तय करना है, और आगे जब होगी बात तो देखी जाएगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन जो है बिहार का, सब कुछ भगवान भरोसे है, भयावह है। अब तो यूएन ने कह दिया कि आने वाले दौर में, यानी अगले अगस्त महीना में, सितंबर में, ये और जो है कोरोना विकराल रूप लेगा। लालू जी को लेकर चिंता लगी रहती है? नहीं, चिंता तो है ही, चिंता क्यों नहीं रहेगी, और सब लोगों को है उनकी चिंता। लेकिन लालू जी मजबूत हैं, और कहीं भी कैसे भी उनको फंसा करके साजिश में रखा गया हो, लेकिन अपने विचार से, अपनी नीति सिद्धांत से कोई समझौता नहीं, मजबूती के साथ वो वहाँ भी उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव से पहले बाहर आएंगे जेल से, जमानत होगी उनकी? ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, और न्यायिक प्रक्रिया में अगर आप देखें, बेल की जो अवधि अगर आधा सज़ा कट जाता है तो उसमें जो है और मजबूत पक्ष हो जाता है। तो अक्टूबर तक जो है सारे मामले जो हैं, हमको लगता है कि आधा कार्यकाल जो है लालू जी का जेल का वो ख़त्म हो जाएगा। तो लीगली कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लीगली कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, यानी अक्टूबर के बाद हो सकता है, अगर कोर्ट परमिशन देती है तो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर होंगे, बिहार के जनता के बीच में होंगे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हम अपने जगह खड़े हैं, फैसला चिराग पासवान को लेना है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।